हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि उपाध्याय और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है परसाई की संधि। टॉपिक को विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक हिस्ट्री के क्वेश्चन में बन जाता है। इससे परसाई की संधि से क्वेश्चन बनते हैं कि परसाई की संधि कब हुई थी, क्यों हुई थी और किन किन के बीच में हुई थी। तो बस उसी में बात करूंगा। जैसे वर्साई की संधि क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, आपने नाम सुना होगा, मित्र राष्ट्र में जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया और फ्रांस, बाद में इटली नहीं, इटली धुरी राष्ट्र में था, और धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मन और जापान, ये देश शामिल थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1914 से लेके ये 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। प्रथम विश्व युद्ध, उस समय जर्मनी 1914 से 1918 तक 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उस समय दो शक्तियां या दो गुट में जो देश था बटा हुआ था। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ था धुरी राष्ट्र। एक तरफ था मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। हालांकि अमेरिका इसमें बाद में जुड़ा, लेकिन मित्र राष्ट्र में ये अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस थे। भाई, हम धुरी राष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें जर्मनी, इटली और जापान। मैं क्यों बता रहा हूं कि अमेरिका बाद में इस पे क्यों जुड़ा। इस जापान ने अमेरिका के कुछ स्थानों पर हमला किया, तो इसमें विवश होते हुए अमेरिका में इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। अब क्या हुआ, जब जर्मनी ने, ये तो आपको पता होगा कि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते थे। जर्मनी ने अपने विस्तार बढ़ाने के लिए जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा किया, ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया। इसने इतना विस्तार बढ़ाया कि रूस पे, उस समय का रशिया पर भी अपना विस्तार बढ़ाना चाहा।
परंतु इस युद्ध में इन राष्ट्र जो धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र में जो जो देश शामिल हुए, इन्होंने ये सोचा कि युद्ध लंबा नहीं खींचेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये युद्ध बहुत लंबा खींचा। उसके कारण जर्मनी जो युद्ध स्टार्ट किया उसमें बहुत लोगों की हत्या हुई और बहुत नुकसान हुआ, जिसमें पूरी चाल हम करें तो इसमें मित्र राष्ट्र में जो था अमेरिका, इससे फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत विपत्ति हुई और इसका पूरा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। इन्होंने मित्र राष्ट्र में जो भी देश मैंने बताए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, इन्होंने शांति संगठन है, शांति संदेश कहते हैं, जिसमें हमने कहा वर्साई की संधि। वर्साई की संधि, इन मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि जर्मनी पर थोप दी। और क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जब वर्साई की संधि जर्मनी पर थोपी गई तो क्या क्या शर्त रखी गई थी। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जर्मनी पर जब वर्साई की संधि थोपी गई तो क्या क्या शर्त जर्मनी पर रखी गई और क्या क्या भुगतान करने को कहा। तो जो शर्त रखी गई आप याद रखेंगे, शर्त जो थी, नंबर 1, 10% भूभाग जर्मनी से लिया जाएगा। पोलैंड, ऑस्ट्रिया को इन जर्मनी से अलग करना पड़ेगा और कोयले एवं सोने की खदानें जर्मनी से वापस ली जाएंगी या छीन ली जाएंगी या उसके अंडर से बाहर कर दी जाएंगी। और इसी शर्तों में उसे 10 अरब पौंड की धनराशि का जुर्माना डाला गया। अब पौंड का मतलब है जर्मनी की करेंसी। जैसे भारत में की करेंसी पैसा रुपया है, उसी तरीके से जर्मनी की करेंसी पौंड है, ब्रिटेन की भी करेंसी पौंड है। इस तरीके से जो पूरा इतना सिस्टम 10 अरब पौंड पैसे रुपए और 10% भूभाग पोलैंड ऑस्ट्रिया को उससे छुटकारा यानी छोड़ना और कोयला एवं सोने की खदानें उससे छीन ली गई। इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी तादाद में जर्मनी पर एक शर्त के माध्यम से यह जुर्माना डाला गया। इसी शर्त को हम आज वर्साई संधि, ये वर्साई ऑफ द ट्रीटी, वर्साई की संधि के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखेंगे कि वर्साई की संधि क्या थी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ
1914 से 1918 तक। तब हमें वर्साई की संधि के समझी कि किस तरीके से मित्र राष्ट्र ने धुरी राष्ट्र में जिसमें जर्मनी भी शामिल था, उसमें एक प्रथम विश्व युद्ध में जो नुकसान हुआ था उसका भरपाई करने के लिए जो टोटल शर्तें थोपी गई थी उसे हम वर्साई की संधि कहते हैं, जिसमें इसका जो परिणाम होगा वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा उसमें ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो घाटा हुआ था जर्मनी को, वो एक उबाल इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें देखने को मिलेगा कि इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में निकल के आएगा हिटलर, ऑस्ट्रिया में जन्मा हिटलर। इसका परिणाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखने को मिला, जो किस तरीके से हिटलर वहां सामने आता है। और वर्साई की संधि, इस पूरे को हम समझें कि किस तरीके से वर्साई संधि होती है और किस तरीके से जर्मनी पर जो शर्तें थोपी गई, जो जो उससे भुगतान के लिए कहा गया, वही परिणाम आप देखोगे कि 1922 में ये जर्मनी मना करता है ये सारा भुगतान करने के लिए, तब भी वहां युद्ध होता है। वो अलग टॉपिक है, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे किस तरीके हिटलर जन्मा और किस तरीके से पूरे जर्मनी पे उसके वक्तव्यों से पूरा जर्मनी उसने मोह लिया और अपनी एक सोशलिस्ट पार्टी का जो थी वो उभर के आई, और किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक लंबे भूभाग को हिटलर ने जीता, परंतु रसिया पर जिस तरीके से उसने अपना आक्रमण किया तो उसकी दूसरी तरफ ब्रिटेन ने बमबारी करके ये सारी जो हिटलर की थिंकिंग थी कि पूरे भूभाग को जीत लूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को जर्मनी में मिला लूंगा, वो कहीं टूटती नजर आई। और ऐसा ही हुआ कि लास्ट में जर्मनी को मित्र राष्ट्र के आगे घुटने टेकनी पड़ी। फिर किस तरीके से वो बात है वो मैं अगले टॉपिक में बात करूँगा, किस तरीके से फिर हिटलर ने अपने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। आप सिर्फ अभी यहाँ समझे कि ये वर्साई की संधि क्या थी। कभी भी संक्षिप्त वीडियो है, आप एक बार में समझ सकते हैं कि बस ऐसे रिकॉल करें कि हाँ 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें मित्र राष्ट्र ने धुरी राष्ट्र के प्रति एक संधि बैठाई जिसे नाम वर्साई संधि था, जिसमें इस तरीके से क्या क्या शर्त थी वो थोपी गई और इस पूरे ही जो सिस्टम हुआ, जो भी बात हुई, उसको ही हम एक वर्साई की संधि नाम देते हैं। इसे शांति संधि इस नाम से इसे भी पहचानते हैं, लेकिन इसे ज़्यादातर वर्साई की संधि के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो अगली वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप पर आए। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।